आप सभी श्री हरि विष्णु भक्तों को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। आज मैं आपको मल मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी यानी पद्मिनी एकादशी अथवा कमला एकादशी की विधि, महत्व और पौराणिक व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है। एकादशी को भगवान विष्णु को समर्पित तिथि माना जाता है। एक महीने में 2 पक्ष होने के कारण 2 एकादशी होती है, एक शुक्ल पक्ष में तथा दूसरी कृष्ण पक्ष में। इस प्रकार वर्ष में कम से कम 24 एकादशी हो सकती हैं, परंतु अधिक मास की स्थिति में यह संख्या 26 भी हो सकती है। एकादशी के व्रत का संबंध 3 दिनों की दिनचर्या से है। भक्त उपवास के दिन से एक दिन पहले दोपहर में भोजन लेने के उपरांत शाम का भोजन नहीं ग्रहण करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अगले दिन पेट में कोई अवशिष्ट भोजन न बचा रहे। भक्त एकादशी के दिन उपवास के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं तथा अगले दिन सूर्योदय के बाद ही उपवास समापन करते हैं। एकादशी व्रत के दौरान सभी प्रकार के अनाज का सेवन वर्जित होता है। जो लोग किसी कारणवश एकादशी व्रत नहीं रख सकते हैं, उन्हें एकादशी के दिन भोजन में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पद्मिनी एकादशी व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें। व्रत रखकर विष्णु पुराण का श्रवण अथवा पाठ करें। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। रात में प्रति प्रहर विष्णु भगवान और शिव भगवान की पूजा करें। प्रत्येक प्रहर में भगवान को अलग अलग भेंट प्रस्तुत करें, जैसे प्रथम प्रहर में नारियल, दूसरे प्रहर में बेलपत्र, तीसरे प्रहर में सीताफल और चौथे प्रहर में नारंगी और सुपारी आदि। द्वादशी के दिन प्रातः भगवान की पूजा करें, फिर ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा सहित विदा करें। इसके पश्चात स्वयं भोजन करें। पद्मिनी एकादशी का महत्व इस प्रकार है। ऐसा माना जाता है कि पद्मिनी एकादशी भगवान विष्णु की जो अति प्रिय है, इसलिए इस व्रत का विधि पूर्वक पालन करने वाला विष्णु लोक को जाता है तथा सभी प्रकार के यज्ञों एवं व्रतों तथा तपचर्या का फल प्राप्त कर लेता है। पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। अतः श्री पद्मिनी एकादशी व्रत कथा आरंभ। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, आपने सभी एकादशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कर मुझे सुनाया, अतः अब आप कृपा करके मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, इन सब के बारे में बताइए। श्री भगवान बोले, राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मिनी अथवा कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मल मास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियां होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशियां होती हैं जो पद्मिनी एकादशी और परमा एकादशी के नाम से जानी जाती हैं। यह एकादशी करने के लिए दशमी के दिन व्रत का आरंभ करके कांसे के पात्र में जौ, चावल आदि का भोजन करें तथा नमक न खाएं। भूमि पर सोएं और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन करें और जल के 12 कुल्ले करके शुद्ध हो जाएं। सूर्योदय से पूर्व अर्थात सूर्योदय होने से पहले उत्तम तीर्थ में स्नान करने जाएं। अगर नहीं जा सकते तो गंगा जल से घर में स्नान करें। इसमें गाय का गोबर, मिट्टी, तिल अथवा कुशा व आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें। श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के मंदिर जाकर पूजा अर्चना करें। भगवान कृष्ण बोले, पुरुषोत्तम मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके वैकुंठ को जाता है, जो मनुष्यों के लिए भी दुर्लभ है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनो। हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में हैय नाम राजा के वंश में कृतवीर नाम का राजा महिष्मतीपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 प्रिय परम स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था।
जो कि उसके राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किए, लेकिन सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उसकी परम प्रिय रानी, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्रियों को राज्यभार सौंपकर राजसी वेश त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब रानी पद्मावती कमल नयनी पद्मिनी ने अनुसुईया से कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मलमास होता है, जो 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, ऐसा अनुसुईया देवी ने कहा। इस व्रत को करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र रत्न देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी का निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर कार्तवीर उत्पन्न हुए, जो बलवान थे और उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। सो हे नारद जी, जिन मनुष्यों ने मलमास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। इति श्री पद्मिनी एकादशी व्रत कथा संपूर्ण। सभी बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आप सभी का कथा सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में श्री हरि विष्णु भगवान की जय ये अवश्य लिखें। धन्यवाद।